क्वेश्चन का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा पहला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफी डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चर्चा की है और बताया है उसमें बहुत डिटेल में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में भी मैंने काफी कुछ बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। आप 4.1 मैंने स्टार्ट की थी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में मैंने ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मैंने ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसका कोई एक टर्म जिस पे पावर स्क्वायर हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जिसने भी अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको जरूर देखें। उसको देखने से आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमने एनसीईआरटी स्टार्ट की थी 4.1 से। 4.1 का पहला क्वेश्चन जिसमें लगभग 5 या 7 पार्ट थे, उसको मैंने एक एक क्वेश्चन को उस पे बोर्ड पे लगाया था, तो आप जरूर देखिएगा। अब आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, ये थोड़े लैंग्वेज वाले सवाल है लेकिन इजी बहुत है। आप सुनेंगे समझेंगे बहुत मजे से, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे पढ़ते हैं जरा। The area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझिए, ये जो है ये एरिया दे रखा है, यानी कि ये क्या है, आप ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका एरिया। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, यानी L इनटू B। ठीक, अब देखिए ध्यान से, एरिया दे रखा है गिवन। The length of the plot is 1 more than twice its breadth। इन्होंने सिंपल बहुत आसानी से बोल दिया है, जो प्लॉट का एरिया है वो है तुम्हारा 528 मीटर स्क्वायर और इसकी जो लेंथ है वो इसके ब्रेड्थ के दुगने से एक ज्यादा है। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन को यहां से तोड़ना है। लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। यानी कि इसकी ब्रेड्थ को हम कुछ मान लेते हैं, उसको ट्वाइस करते हैं और एक ज्यादा कर देते हैं, बस हो गया सवाल खत्म। यानी कि हमने मान लिया 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब हमने क्या किया, ब्रेड्थ को हमने मान लिया x है, मान लिया लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज x। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा डिटेल में समझे तो देखिए क्या है, अगर हम ब्रेड्थ को अगर x मान लें तो इसके अगर ये ब्रेड्थ लेते हैं, मान के चलो अगर इसे ब्रेड्थ ले लिया तो ये लेंथ जो होगी, क्या बोला इन्होंने, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। 1 मोर इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का दुगना, ब्रेड्थ का दुगना कितना हो गया, हमने क्या बोला, ब्रेड्थ का दुगना, माना ब्रेड्थ कितनी है x, तो इसका ब्रेड्थ का दुगना कितना हो गया 2x। क्लियर, 2x और 2 ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मोर देन 1, यानी कि इससे एक ज्यादा, यानी कि एक ज्यादा यानी +1। क्लियर, खत्म, सिंपल सी बात। यानी कि अगर हमने बोला है, उन्होंने बोला है उसकी जो लेंथ है ब्रेड्थ के दुगने से एक ज्यादा है, तो हमने क्या बोल दिया, जैसे कि लेंथ जो है ब्रेड्थ को माना x, तो लेंथ कितनी हो गई 2x + 1। ठीक, तो लेंथ द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट मान लिया x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ का दुगना 2x प्लस एक ज्यादा 1 मोर, यानी कि +1, 2x + 1, इसकी क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया आप लोग जानते हैं, एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है L इनटू B। ठीक, हमारी लेंथ क्या निकली थी, लेंथ है हमारी 2x + 1 और हमारी ब्रेड्थ है x मीटर। यानी कि इन दोनों का अगर इंटू कर दे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो एरिया कितना हो गया, x × 2x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया दे रखा है हमें 528 मीटर स्क्वायर, तो x × 2x + 1 = 528। यानी कि x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x² + x = 528 और 2x² + x 528 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट राइट साइड में, इक्वल से इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में,
तो प्लस का 528 इधर हो जाएगा, माइनस का 528, ये आपका बन गया क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको हम कंपेयर करें इससे ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² आता है, इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यानी क्या, हेंस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी चीज, इसको दोस्तों सॉल्व नहीं करना, क्यों, क्वेश्चन ने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ये बोला है कि ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनेगा या नहीं, तो हाँ ये बनेगा, हेंस यानी कि यहाँ लेंथ ऑफ ब्रेड्थ प्लॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो भी लेंथ ऑफ ब्रेड्थ इसकी होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे हमको इसी को छोड़ देना है। अगला चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसको भी देखते हैं। उसमें भी यही बताना है हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आइडेंटिफाई करना, बताना है कि उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है या नहीं। तो उसको देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, देखिए प्रोडक्ट का जब भी नाम आ जाए समझ जाओ वहां मल्टीप्लाई की बात की जा रही है, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव का मतलब एक और उसके आगे वाला नंबर, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर एक नंबर हम 2 लेते हैं तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अगला हो जाएगा 3, ठीक। नेक्स्ट एक आगे बढ़ा दीजिए, इज 306, यानी कि दो ऐसे नंबर है जिनका जो प्रोडक्ट है, जिनका मल्टीप्लाई है वो है 306, यानी कि अगर एक नंबर हम कोई सा भी ले लें x, तो दूसरा कंसेक्यूटिव कौन सा हो जाएगा x प्लस 1, ठीक। तो यही चीज है, टू कंसेक्यूटिव लेट, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक ले लिया हमने x और दूसरा ले लिया x प्लस 1, सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी सोचने वाली बात नहीं है। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर ले लिए x और x प्लस 1, तो पहला कंसेक्यूटिव नंबर हो गया x, दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर हो गया x प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर कितना दे रखा है, 306, यानी कि पहला नंबर क्या था x मल्टीप्लाई, यहाँ पे चाहे मल्टीप्लाई लगा दें, यहाँ पे डॉट लगा दें, बात एक ही है, x into x plus 1 equal to 306, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का अंदर इंटू करेंगे, x का x के साथ इंटू x स्क्वायर, x का 1 के साथ x इक्वल टू 306। अब 306 को जब इधर लेके आएंगे, ये देखिए 306 गिवन है हमारे सवाल में, ये हम अपनी तरफ से नहीं लाए, प्रोडक्ट दे रखा है। तो 306 को जब हम प्लस से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आप इससे कंपेयर करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करें तो आप देख लें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना रहा है, यानी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, रोहन एज के बारे में, एज के बारे में बात की गई। आप तो जानते हैं एज के सवाल आते हैं, कंफ्यूजन ये हो जाता है किसमें ऐड करें, किसमें मल्टीप्लाई करें, किसमें डिवाइड करें, क्या करें कुछ समझ नहीं आता, वो आज के बाद आपकी क्वेरी खत्म हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड का थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है, लिखा है इसमें साफ, रोहन की मां, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, 26 इयर्स बड़ी है, यानी कि आप जैसे मान लें आज अगर आप 10 साल के हैं तो आपकी माता जी जो है 26, आप ऐड कर दो, 26 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 36, यानी कि एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो बोला क्या, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, ठीक है, विल बी 360, 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, बहुत ज्यादा आसान दे दिया इन्होंने, ठीक है, 360 याद रखना दोस्तों, और 3 साल बाद। अब एग्जांपल के तौर पे समझ कि बी वुड लाइक टू फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कि बनती है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहली चीज ध्यान से समझिए, बिल्कुल कंसंट्रेट हो गए। रोहन की एज मान ली x, क्लियर, रोहन की माता जी की एज या रोहन्स, सॉरी मैंने रोहन्स मदर एज लिखना था यहाँ पे, रोहन्स एज लिख दिया, रोहन्स मदर एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, सिंपल। अगर आप 10 के हैं तो आपकी माता जी अगर 26 साल बड़ी हैं तो वो कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 26, यानी कि x, रोहन की एज x है तो उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, ठीक।
3 इयर्स हेंस, अब देखिए यहाँ से अगर आज आप जैसे मान लिए 3 ईयर हेंस का मतलब 3 साल बाद की बात की जा रही है। अगर आज आपसे मैं बोलता हूँ आज आप 10 साल के हैं, 3 साल बाद कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे 10 + 3 करते हैं, ठीक क्लियर। यानी कि रोहन की एज 3 साल बाद एक्स एज अभी है, 3 साल बाद 3 ईयर हेंस में रोहन से एज कितनी हो जाएगी x + 3, क्लियर। तो ऐसा तो नहीं उनकी माता जी की एज नहीं बढ़ेगी, उनकी मदर की एज भी बढ़ेगी। यानी कि मदर की एज कितनी थी x + 26, इनकी एज भी कितनी हो जाएगी x + 26 + 3, सिंपल सी बात। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। यानी कि x + 26 + 3 3 इयर्स, उनकी माता जी की एज भी बढ़ जाएगी, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी x + 26 + 3 29 इयर्स, किसकी माता जी की। यानी कि रोहन की एज जो होगी 3 साल बाद वो हो गई x + 3 इयर्स और उनकी माता जी की हो गई x + 29 इयर्स, ठीक दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, वी विल द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाली एज का, ये रोहन की एज का और उनकी माता जी की एज का प्रोडक्ट, मतलब कि रोहन और रोहन मदर दोनों की एज को हम प्रोडक्ट करेंगे। यानी x + 3 * x + 29 इक्वल टू कितना दे रखा है 360, सिंपल, यानी कि 360, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इनटू कर देंगे, इनटू वही सिंपल वाला x का x से इनटू x स्क्वायर, x का 29 से इनटू 29x, 3 का x से इनटू 3x, 3 का 29 से इनटू 87 इक्वल टू 360। अब 29x और 3x 32x हो गया, 360 जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 360 में से 87 जाएगा 273 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए ये भी आपकी क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन चुकी है। यानी कि ये वाली एज जो है ये कोई भी जो भी एज निकलेगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। यानी कि हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ट्रेन ट्रैवलिंग वाला है, इसमें देखते हैं बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहले से। A train travel a distance 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, याद रखिए दोस्तों 480 किलोमीटर डिस्टेंस है। ट्रेन ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए दोस्तों यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, जो स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड एकदम सीधे कांस्टेंट चली जा रही है, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक गाड़ी है जो 480 किलोमीटर जा रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, जो चेंज नहीं हो रही है। If speed had been 8 km/h less than it would take 3 hours more, यानी कि सिंपल सी बात है, जिस स्पीड से जा रही थी उसमें 8 km/h स्पीड को कम कर दिया। अब आप खुद सोचिए जब स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यानी कि यहाँ क्या लिखा है, if speed had been 8 km/h less than it would taken 3 hours more, देखिए ध्यान से 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, लगने दो। टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अब जैसे आप सोचिए एक जगह ए से बी जगह जाना है आपको, पहले जिस स्पीड से जा रहे थे उसमें 8 km/h आपने कम कर दी तो घंटे तो ज्यादा लगेंगे ही लगेंगे। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे। सिंपल सी बात है, स्पीड सबसे पहले हम ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं, जो यूनिफॉर्म वाली थी इसको मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h, सिंपल। दूसरा अब टाइम कितना है, टाइम याद रखिए दोस्तों, टाइम कितना दे रखा है, टाइम पहले तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितनी 480 किलोमीटर, ठीक। टाइम टेकन टू 480 km/h, टाइम 480 km/h चलने में कितना टाइम लगेगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है, ये आप लोग क्लास 6 से छोटे क्लास से पढ़ते हैं, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसे, बहुत छोटी सी बात है लेकिन यहाँ पे काम आएगी ये। यानी कि टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है 480 km/h जाने में, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 480 km/h डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी मानी हमने x, सिंपल। दूसरा ये तो हो गया टाइम टेकन यूनिफॉर्म स्पीड से, जो ट्रेन जा रही थी उसी स्पीड से टाइम कितना लगा 480 अपॉन x, ये टाइम लग रहा है पहले जब स्पीड कम नहीं हुई तब। दोबारा सेकंड केस में क्या होगा, स्पीड डिक्रीज कर दी, कितनी कर दी कम, 8 km/h कम कर दी। यानी कि जैसे पहले
20 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, अब 8 कर दी, यानी कि 20 में से 8 घटा देंगे, यानी कि पहले कितनी थी x थी, x में से 8 कम कर दो, यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी। अब आप खुद सोचिए, जब इतनी स्पीड कम कर दी तो टाइम कितना लगेगा, अब टाइम डिस्टेंस सेम है तो टाइम टेकन, देन द ट्रेन विल टेकन 3 आवर मोर, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं इसको, स्पीड कम करते ही इसकी स्पीड कम हो गई और 3 घंटे ज्यादा लगने लगे, सिंपल सी बात। तो टाइम टेकन कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी होगी x 8, क्लियर। अब सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, किस में से किसको घटाएं, तो सीधी सी बात है 480 अपॉन x 8, ये टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों, स्पीड कम है तो ये टाइम ज्यादा लगेगा, ये वाला टाइम कम होगा, दोनों ही टाइम है, याद रखिए ये भी टाइम है, टाइम टेकन व्हेन स्पीड डिक्रीज, और ये टाइम कब है जब स्पीड सेम थी, यानी कि दोनों टाइम में से कौन सा टाइम ज्यादा होगा, टाइम ये वाला ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड कम हो गई तो टाइम ये ज्यादा होगा, तो इस वाले में से इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 480 अपॉन x 8 माइनस 480 अपॉन 8, कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 3 आवर ज्यादा लग रहे हैं, सिंपल खत्म। यानी कि यहाँ पे अगर 480 को अगर कॉमन ले ले तो 480 कहाँ जाएंगे, 3 अपॉन 480, यहाँ पे अगर हम एक स्टेप बढ़ा लें 480 ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, अब 480 इंटू में है, इसको इधर नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 अपॉन 480, और 3 से हम काट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो काट देंगे, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 116 बार चला जाएगा, यानी कि ये बनेगा क्या 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 16, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x इनटू x माइनस 8, एलसीएम लेंगे तो देखिए x माइनस 8 हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस, ये माइनस है और यहाँ पे x से x हट जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 8, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, यानी कि 8 का अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का इंटू करेंगे 160 से, ये हो जाएगा 1280, और x का x के साथ इंटू करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280 था, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन चुकी है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, या सिंपल सी बात है, केवल और केवल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है, यानी कि सभी इन सभी में ax² + bx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, हमें इस वाली एनसीईआरटी 4.1 में इसको सॉल्व नहीं करने हैं, अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, जितना पूछा गया उतना ही करना है फिलहाल तो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जो 4.2 स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में, उसमें आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड बताएंगे, उसके बाद 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इसी तरह, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।